हमारी संस्था पूजा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट एक विचारधारा के साथ शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था सब पढ़ें सब बढ़ें। आज इन 10 सालों में हमारी संस्था पूजा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, जो कि बिहार के युवाओं के उच्च शिक्षा और उनकी तरक्की के लिए एक सफल मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध है। इन 10 वर्षों में हमारे सारे साथी, हमारी पूरी टीम, हमारे सारे एसोसिएट्स और हमारे सारे फ्रेंचाइजिंग पार्टनर्स जो हमारी इन 10 सालों के सफल सफ़र में हमारा साथ दिया है, उन सबको मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हेलो, मेरा नाम तान्या राज है। मैं पटना बिहार से हूँ। मेरा एडमिशन महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अम्बाला में हुआ है और मेरा एडमिशन पूजा वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट के थ्रू हुआ है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े कॉलेज, इतने बड़े यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई करूँगी और यहाँ ये कॉलेज कैंपस, हॉस्टल्स, यहाँ सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। स्पेशली बिहार स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं लोग और ये सारा क्रेडिट पूजा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को जाता है। थैंक यू सो मच। मैं राजलक्ष्मी बेगूसराय बिहार से। मैंने अभी पियानी वर्क्स कॉलेज जयपुर में एडमिशन लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा एडमिशन इतने बड़े इंस्टीट्यूट में होगा। इसका पूरा से पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट को जाता है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं सागर कुमार। मैं बिहार में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा एडमिशन MMU यूनिवर्सिटी में हुआ है। मैं यहाँ BCA का कोर्स कर रहा हूँ और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ एंड इसका सारा श्रेय पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट को जाता है, जिनकी मदद से इतने बड़े यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का। थैंक यू। कि आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त है लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए। शायद मेरी बात समझ में आ रही हो तो एक ताली जरूर होनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त है लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए। मतलब दुष्यंत कुमार ने एक संस्था के प्रति बोला था और मैं ये कहना चाहता हूँ आज मंच से सुमित सर, राकेश सर को स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके प्रयास से ही ये पूरी टीम खड़ी है। आप अगर अच्छे न होते तो ये पूरी टीम खड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि सच्चाई यही है। हम लोग गांव में रहते हैं और गांव में देखते हैं कि पहले गेहूं वगैरह का दौनी जो होता था वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा मेहा लगा दिया जाता था। उसके चारों तरफ बैल जो है चारों तरफ घूमते थे और वो आसानी से गेहूं का दाना अलग हो जाता था। तो आप अगर मजबूत पिलर हैं तभी सारे पार्टनर्स, सारे एम्प्लॉय आपके साथ है। और मैं दूसरी बात बार बार कहना चाहता हूँ कि विश्वास भरोसा जिस तरह से पिछले कुछ सालों से जब से आप पूजा एजुकेशनल का जन्म हुआ और लगातार आप लोगों ने बना के रखा, और यही एक चीज़ है जो बार बार खींच के लोगों को आपके तरफ लाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन बहुत बड़ी लाइन खींच सकते हैं हम लोग मिलके, और यह निश्चित ही होना ही है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक हेनरी फोर्ड के बारे में छोटी सी 2 लाइन बताना चाहता हूँ। हेनरी फोर्ड की एक कंपनी है फोर्ड मोटर्स। एक घटना ये हुआ कि 2 भाई में जब बंटवारा हुआ हेनरी फोर्ड और बिल फोर्ड में, एक ऐसा समय आया कि हेनरी फोर्ड का जो भाई था वह कहा कि हमें ये वगैरह सारी कंपनी दे दीजिए और अमुक कंपनी आप रख लीजिए। तो हेनरी फोर्ड का एक स्टेटमेंट आया कि ऐसा करो कि सारी कंपनियां तुम रख लो और जितने एम्प्लॉय हैं वो सब मुझे दे दो। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि हेनरी फोर्ड ने कहा कि सारी कंपनी तुम रख लो, सारी फैक्ट्री तुम रख लो, लेकिन जितने एम्प्लॉय हैं वो मुझे तुम दे दो। और वो उनका भाई आसानी से मान गया। वो कहा कि हम तो जीत गए। लेकिन कुछ सालों में ऐसा हुआ कि उनके भाई की कंपनी डेड हो गई और हेनरी फोर्ड जो है अपनी कंपनी उससे बड़ी कंपनी था। मैं ये बताना, भरोसा के साथ हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता से मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित अस्क्रियता कौन हुआ, नवधर्म पर नेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रह के काम। मैं समझता हूँ कि सारे लोगों को मिलके
काम करना है। और जब संगठन चलता है तो संगठन में हकीकत यही है कि समस्याएं आएंगी और लगातार समस्याएं आएंगी और हमेशा समस्याएं आती रहेंगी। बस उसको बारीकी से और शांत मन से और उसको स्मार्ट तरीके से सोल्व करना है, हम लोग को सोल्व कर लेना है, बस यही काम करना है। एक्चुअली समस्याएं हमेशा आती रहेंगी और इस समस्या से हम भाग नहीं सकते हैं। और जितना ही बड़ा समस्या आते रहेगा और उसको हम आसानी से सोल्व करते रहेंगे या संघर्ष करके सोल्व करते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ उतनी ही बड़ी कंपनी बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु तिवारी है और मैं सासाराम का रहने वाला हूँ। मैं कुछ अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूजा एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के साथ कैसा मेरा इतना लंबा और इतना खूबसूरत सफ़र रहा, कुछ यादें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में इतने सराहनीय और इतना उत्कृष्ट काम करने वाले मन से जुड़ा। कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके सामने रखना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो मैं इस क्षेत्र में 2018 से ही काम कर रहा था कि क्योंकि क्या है ना कि मुझे शिक्षा से बहुत लगाव है, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने गांव और अपने आसपास के लोगों से कि कैसे बिना पैसा अगर नहीं रहता है ना, सपने बड़े होते हैं और पैसे बहुत छोटे होते हैं। यानी आपका क्या होता है ना कि आपका जो सपना है बहुत बड़ा है लेकिन आपकी हैसियत थोड़ी छोटी है। हैसियत इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो फ़ील किया हुआ है अपने टाइम में, क्योंकि हम वैसे दौर से गुजरे हैं कि हमारे सपने था कि मैं भी इंजीनियरिंग करूँ, मैं भी मेडिकल में जाऊँ, लेकिन पैसे नहीं थे घर पे कि मेरी फैमिली अफोर्ड कर सकती है आपको कहीं बाहर भेजना और पढ़ाना। लेकिन जैसे ही मैंने 2016 में ये स्कीम लॉन्च हुआ था, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, और मैं इस योजना के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत उनके लिए मेरे दिल में खास जगह है इस योजना के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे गरीब छात्र हैं, बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका सपना उनकी एक प्रयास की वजह से पूरा हो रहा है, इस स्कीम की वजह से पूरा हुआ है। कितने घरों की कितने क्या बोलते हैं उसको, अधूरे सपने को ये पूरा कर रहे हैं पंख लगा के इस स्कीम के तहत। तो मुझे इस स्कीम के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन बोलते हैं ना कि आपको अगर सही सोच हो तो सही दिशा मिल जाती है आपके साथ। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा इस क्षेत्र में। एक्चुअली जब 2018 में मैं इस क्षेत्र में जुड़ा, इस क्षेत्र से काम करने के लिए जुड़ा, तो जिनके साथ मैंने जुड़ा हुआ था उनका ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि अब मुझे समाज हित में काम करना है या फिर छात्र हित में काम करना है। उनको अपने हित के लिए काम करना था। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कि वो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि वो उनको अपने हित के लिए काम करना था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी निजी स्वार्थ के लिए वो किसी के भी कैरियर, किसी के भी भविष्य से खेल सकते हैं। और ऐसे लोग इस फील्ड में जो कंसल्टेंसी के फील्ड है, इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन हमें ऐसे ही नमस्ते, मेरा नाम कृष्ण मोहन यादव है और मैं अभी इसी साल से इस कंपनी में ज्वाइन किया हुआ हूँ एज ए पार्टनर के रूप में। और हम पहले से तो इसके बारे में जानते नहीं थे कि कॉलेज में एडमिशन भी दिया जाता है और पैसा भी मिलता है और किसी और के माध्यम से भी मिलता है। लेकिन इस साल से ये चीज़ हम जान चुके हैं। और समझिए कि जो लड़का 300, 400, 100 रोज कमाता था, अगर एक साल में नहीं 2 महीने में अगर 6 लाख का बिल बना सकता है तो अगले साल कितने का बनाएगा, एक सीखने में हमारा इतना हो चुका है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है हमारे सुमित सर को कि हमको एक बच्चे के तौर पे, एक भाई के तौर पे कोऑपरेट करें। हो सकता है और हो सकता ही नहीं है, हमें पूरा विश्वास है कि हम अगले सीजन में और इसी सीजन में भी हम अच्छा करेंगे और हमेशा इस टीम के साथ जुड़े रहेंगे। तो इतना ही कह के हम अपने वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू राकेश सर, सुमित सर, थैंक यू राकेश सर जो मेरे मामा जी हैं, जिन्होंने मुझे इस कंपनी से जोड़ा। और मैं अभी 3 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। काम के साथ बहुत सारा इज्जत भी मिल रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे एडमिशन करवाए हैं स्टूडेंट का। जो लोग जिनका मैंने एडमिशन करवाया है वो आज जाके अभी 4 साल 3 साल पहले भी हम लोगों ने एडमिशन दिया है। जो बच्चे पास आउट होके जिनको नौकरी मिल गया है, जो अभी अपने घर के लिए एक
पोल की तरह मतलब नींव की तरह खड़े होकर अपने घर का इनकम वगैरह मतलब कमा के एक अच्छा रोजगार करके कमा रहे हैं। वो लोग हम लोगों का बहुत नाम लेते हैं और हम लोग का रिस्पेक्ट भी करते हैं। वो रिस्पेक्ट हम लोगों को इस कंपनी से ही मिला है कि हम लोग उनको मतलब एज ए एम्प्लॉय ट्रीट किए और एडमिशन करवाए। और मैं अपने और अपनी पत्नी की तरफ से सर लोगों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पे आने का मौका दिया। और मैं एक सबके लिए न्यूज़ दूंगा कि सब कोई जो लोग सिंगल हैं वो लोग इस साल शादी करें, और सब कोई इस कंपनी में सब लोग अपने वाइफ को और जो लोग लड़की जो जितनी हैं वो अपने हस्बैंड को भी जोड़ें ताकि हम लोग कंपनी और भी बड़ा बने और भी बड़ा लेवल पे हम लोग काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू मम्मा जी।